वहाँ से सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। शांत और गहरे व्यक्तित्व वाले हिंदी और बांग्ला फिल्मों के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न अदाकार जिन्होंने शिक्षक की भूमिका में हॉस्टल के बच्चों में जान फूंक दी, तो धार्मिक फिल्मों में भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के दिव्य प्रतिरूप का आभास कराया, जिन्होंने देशभक्ति फिल्मों में सबके दिलों में जोश पैदा की, तो अपने टाइप कास्ट एक्टर्स के इमेज से बाहर निकलने के लिए नकारात्मक भूमिकाओं से भी परहेज नहीं किया। जी हाँ, कहानी, सहज अभिनय और किरदारों की बारीकियों को बखूबी निभाने की क्षमता रखने वाले अभिनेता अभि भट्टाचार्य की जन्म 20 नवंबर 1921 को ब्रिटिशकालीन अविभाजित बंगाल के पद्मा नदी तट पर अवस्थित एक गांव राजशाही, जो अब बांग्लादेश में है, कि एक जमींदार परिवार में। मूल नाम कृष्ण गोविंद भट्टाचार्य। दुर्भाग्यवश अल्पायु में ही इनके जीवन का मूल आधार इनकी मां का निधन हो गया और ये शुरुआती जीवन जैसे तहस नहस हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली और इनकी परवरिश हेतु इनके मामा इन्हें आज के बिहार के गया लेते आए, जो अध्यात्म का उद्गम स्थल था। शुरू से ही मेधावी थे। इन्होंने स्कूल की पढ़ाई और वहाँ के खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नाटकों में भी हिस्सा लेते रहे। अपनी मामी के सानिध्य में इनमें नाटक, संगीत और कविता, विशेषकर रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। धीरे धीरे फिल्मों के प्रति भी झुकाव बढ़ा। स्नातक करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी सैन्य बेस में इन्होंने नौकरी कर ली, जहां अनुवाद, इवेंट मैनेजमेंट और तस्करी कर लाई गई हॉलीवुड फिल्मों की झलकियों से संबंधित कार्य करने होते थे। इसी दौरान हितेन चौधरी ने इन्हें फिल्मों से संबंधित काम हेतु बम्बई बुलाया। बम्बई में इन्होंने बॉम्बे टाकीज के एक विज्ञापन हेतु स्क्रीन टेस्ट के लिए आवेदन किया। सिल्वर स्क्रीन पर पहली बार दस्तक दी 1947 में नितिन बोस निर्देशित टैगोर के उपन्यास पर आधारित फिल्म नौका डूबी के नायक के रूप में। इसी फिल्म से इनका स्क्रीन नाम अभि भट्टाचार्य हो गया। इनके अभिनय की सबने तारीफ की। इसी दौरान मुल्क के बंटवारे के बाद इनके परिवार के लोग तमाम संपत्ति को छोड़कर कलकत्ता भाग आए। अतः अभि भट्टाचार्य कलकत्ता आ गए। वहां न्यू थिएटर्स के वीरेंद्र नाथ सरकार ने 1952 में फिल्म वहां प्रस्थानेर पथे में मौका दिया, जिसका हिंदी संस्करण था यात्री। इसी दौरान 1951 की देवकी बोस निर्देशित फिल्म रत्नदीप में भी अभिनय किया, जिसका बाद में तमिल संस्करण रत्नदीपम प्रदर्शित हुआ। 1954 इनके करियर में खास रहा, जब विमल राय की फिल्म विराज बहू मेरे मन भुला भुला काहे डोले, प्रभु संग प्रीत लगले, प्रभु बिन कौन संभाले, जीवन की ये छोटी सी नैया कर दे राम हवाले। सत्येन बोस की जागृति। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और परिचय में यादगार अभिनय किया। फिल्म जागृति के लिए इन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का अवार्ड मिला। अगले वर्ष मधुबाला संग फिल्म नाता में इनकी जोड़ी पसंद की गई। इसके बाद तो 1956 में गुरुदत्त की फिल्म सैलाब, ये दुनिया कौन सी है दिल, मुझे क्या हो गया, जैसे मंजिल पर कोई आके मुसाफिर हो गया। 1957 में असित सेन की अपराधी कौन। जान का खतरा पहले ही से ही था और इन्होंने मुझसे कहा भी था इनको कोई जान से मार डालना चाहता है। कौन? जो मुख्तसिर बातचीत हुई उससे ये पता लगा
कि इनको न किसी से दुश्मनी थी, न किसी पर शक था। एक गांव की कहानी। खराब हुआ प्रेसिडेंट, जो कभी शराब भांग नहीं पीता, किसी की बुराई नहीं चाहता, ना स्वार्थ के सबकी भलाई करना चाहता है, वो कभी बुद्धिमान होता है। और वो तो महामूर्ख है, गधा है, गधा। 1958 में ऋत्विक घटक की बंगला फिल्म स्वर्ण रेखा और सोहराब मोदी की जेलर। ने दमदार अभिनय किया। 1960 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से पुरस्कृत फिल्म अनुराधा के सह नायक रहे। ऐसे लोग भी तो पड़े हैं सीमा, सुख जिनके जी के पसंद हो जाता है, दिल जिनका रुक रुक कर बंद हो जाता है, रातों को जिन्हें नींद नहीं आती, बंद हो जाता है। फिल्म महल में नकारात्मक भूमिका निभाई। अफसोस है, लेकिन मैं अपने रास्ते की हर रुकावट दूर करके कानून की नजरों में अपने आप को राजा साहब का वारिस साबित करने का पूरा इंतजाम कर चुका हूँ। अगले वर्ष उनकी भूमिका वाली शोला और शबनम प्रदर्शित हुई। तोड़ भी तो न भी तो कुछ समझ में नहीं आता, मगर होनी को कौन टाल, कोई भी तो नहीं टाल सकता। 1964 में राशि प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती में प्रधानाध्यापक की भूमिका में नजर आए। देखा, देख सुनकर कुछ सीखो इससे। अच्छा खाने पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता है, बड़ा बनने के लिए अच्छे गुण होने चाहिए। तुम्हारी झूठी शिकायत जिसे मैंने इतना मारा, वही तुम्हारे लिए माफी मांग रहा है। याद रहे, सिर्फ इसके कहने से आज मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। तो 1966 की फिल्म में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुख्य किरदार को निभाया। इसी तरह 1967 में नौनिहाल, 1968 में आशीर्वाद। वही तो तुम भूल समझे। देखो पुरंदास, हम मुजरिमों को कैदखाने में इसलिए रखते हैं ताकि वो बाहर के तमाम रिश्ते नातों से कट के अपने आप के साथ रहे, अपने आप को देखे, आपकी अच्छाइयों और बुराइयों को खुद पहचाने और परखे उन्हें। अब तुम्हारी खूबियां अब सिर्फ तुम ही नहीं जानते, मैं भी जानता हूँ। दिल लगाकर काम करो, तुम बहुत तरक्की करोगे। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। 1969 में धरती कहे पुकार के। लाइए भाभी मिठाई, मैं बैठता हूँ। कहाँ भाग रहा है? अरे नहीं मास्टर जी, हम कहाँ भाग रहे हैं, हम तो यही हैं। अब देखा, लिखाई पढ़ाई की क्या जरूरत है, इसीलिए तो कहता हूँ तुम सब रात को स्कूल आया करो, लेकिन तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। एवं आराधना। फायदा, तुम औरत हो, अकेली हो, बच्चे की परवरिश करने के लिए तुम्हें हर कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम कर नहीं सकोगी। दुनिया कितनी जालिम है, ये मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। उनकी भूमिका वाली खास फिल्मों में शुमार हैं 70 के दशक में सीमा, अंदाज। शीतल, यूं कब तक मुड़ के देखती रहोगी और घबराती रहोगी पिछली जिंदगी से? देखो बेटी, नई जगह पर आई हो, नए लोगों से मिलो, और फिर आज नए साल की रात है, नई जिंदगी शुरू करो। दुश्मन। सुरजीत, इनका ट्रैक्टर जहां से लाए हो वहीं पहुंचा दो। अच्छा जी। और सुनो, ये लो, तुम्हारे ही रुपए हैं, भत्ते में से काट लूंगा, ये लो। अमर प्रेम। बस, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली बुखार है, 2 दिन की दवाई लिख देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। दोस्त। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। इम्तिहान, प्रतिज्ञा, अमानुष। ऐसे ही एक बार घूमने आया था, अचानक यह हैजा फैल गया। इत्तेफाक से मेरे पास जो कुछ भी दवाइयां थी, उन्हीं की मदद से किसी तरह रोका। साहब, यहाँ के लोगों ने जाने नहीं दिया। मैंने भी सोचा अगर सभी डॉक्टर शहरों में रहेंगे तो इन लोगों का क्या होगा, बस रह गया। 2 अनजाने। कोई कौन है सुनीता देवी? सुमित को जो ले जा रहा है उसका नाम है अमित रॉय।
सुमित की एडमिशन के वक्त आपने खुद अपने हाथ से लिखा था कि अमित राय सुमित का जन्मदाता है। आपने सिर्फ ये लिखा था कि वो जिंदा नहीं है। सुनीता देवी, बाप अगर बेटे को ले जाना चाहे और बेटा बाप के साथ जाना चाहे तो हमारे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि हम उसे रोक सकें। में यादगार भूमिका निभाई तो 80 के दशक में बरसात की एक रात, इंसानियत के दुश्मन में उनकी अदाकारी सराही गई। अपने जीवन के उत्तरार्ध में लगभग 1971 के आसपास से दादाजी के नाम से चर्चित अमीय राय चौधरी के सानिध्य में इनका झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ और उनकी शिक्षा के प्रसार में सहयोग दिया। उनका आवास से प्रतिष्ठित लोगों का मिलन स्थल बन जाता जब दादाजी बम्बई आते थे। उन दिनों के संस्मरण में बयां करते उन्होंने डेस्टिनी विद दादाजी नामक पुस्तक लिखी। 11 अगस्त 1993 को मुंबई में इन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली।